बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब पत्थर तोड़ने वाला मजदूर रहता था। उसका नाम गंगा था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, अपने औजार लेता और बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए जंगल में चला जाता। गंगा बहुत मेहनती था, लेकिन वह अपनी गरीबी से दुखी था। वह सोचता था, मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। काश मैं अमीर होता, ताकतवर होता। एक दिन वह बहुत थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे सबसे ताकतवर इंसान बना दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक राजा बना दिया। अब वह एक भव्य महल में रहता था, सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करता था और उसके बहुत से नौकर चाकर थे। वह बहुत खुश था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि सूरज की गर्मी बहुत तेज है और उसकी सारी फसलें सूखने लगी हैं। उसने सोचा, राजा से भी ताकतवर तो सूरज है। काश मैं सूरज बन जाऊं। भगवान ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब वह सूरज बन गया और पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी देने लगा। लेकिन जब बादल आते तो उसकी रोशनी को ढक देते। उसे लगा कि बादल सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसने फिर प्रार्थना की, भगवान मुझे बादल बना दो। अब वह बादल बन गया। वह जहाँ चाहता बारिश करता और सबको ठंडक देता। लेकिन फिर उसने देखा कि जब हवा तेज चली तो वह बादलों को इधर उधर उड़ा देती। उसने फिर सोचा, हवा तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। भगवान, मुझे हवा बना दो। अब गंगा हवा बन गया। वह आंधी की तरह तेज बहने लगा, पेड़ उखाड़ने लगा, नावें डुबोने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा पहाड़ उसकी आंधी से भी नहीं हिल रहा। उसने सोचा, यह पहाड़ तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। भगवान, मुझे पहाड़ बना दो। अब वह पहाड़ बन गया, मजबूत, अटल और विशाल। उसे लगा कि अब उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर उसकी चट्टानों को काट रहा है। गंगा हैरान रह गया। अरे, यह मजदूर तो मुझसे भी ताकतवर है। अब गंगा को समझ में आ गया कि असली ताकत सत्ता या रूप में नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य में होती है। उसने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे वापस वही मजदूर बना दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और गंगा फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। लेकिन अब वह खुश था। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत उसके अंदर ही है, उसकी मेहनत में, उसके धैर्य में।